और उसने अपनी विद्या के साथ आपको एनालिसिस करके जैनसुन आपको रेकमेंड कर दिया कि आप ये धारण कर लो, और वो जैनसुन असली धारण कर लिया आपने, बिल्कुल। तो बाद में कह देंगे अच्छा ये रेमेडी, ये उपाय आपको किसी भी शास्त्रों में लिखा नहीं मिलेगा। 2 साल पहले की तो जब मंदिर में जाते थे ना, ये अगर तो माचिस साथ में ले गए तो ठीक है, नहीं तो माचिस नहीं होती तो पंडित जी से मांगनी पड़ती थी, पंडित जी माचिस देना चाहिए। पंडित जी, मैंने ये कि शुक्रवार को शराब पीनी चाहिए, शुगर ठीक हो जाता है जी, ये बढ़ते और कम होते रहते हैं। तो हम लोग इस चीज़ पे पैसा नहीं खर्चना चाहिए, वेस्ट ऑफ मनी है, उन चीज़ों पर पैसे लगाते हैं। कौन से साल में उसकी हेल्थ खराब हुई, डॉक्टरों को पैसे देने पड़े। नमस्ते देव जी। नमस्ते जी। क्या किसी की डेट ऑफ बर्थ से उसके जीवन के बारे में पता लग सकता है? अमन जी, जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना, डेट ऑफ बर्थ नक्षत्र के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही राशि, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम किसी भी इंसान के जीवन में अच्छी या बुरी घटनाओं का पता लगाया जा सकता है, या जो उसके पास में बीत चुका है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है या उसके साथ कुछ अच्छा हुआ है, कौन से साल में उसने प्रॉपर्टी खरीदी या बेची, या कौन से साल में उसने वाहन खरीदा या बेचा, या यूं कहें भी कौन से साल में उसकी हेल्थ खराब हुई, डॉक्टरों को पैसे देने पड़े, या किस साल में, जैसे पिछला 20 साल का हम देखते हैं तो 20 साल में कौन से साल में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल था, ये सारा कुछ डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस से पता लग जाता है। जैसे हम लेबोरेटरी होती है जिसमें हम लोग अपने ब्लड सैंपल देते हैं, वो एक सैंपल लेते हैं लेकिन हमारे 40 टेस्ट करके आगे रख देते हैं, ये आपका लीवर का है, ये किडनी का है, ये आपका ब्लड का है ना, मतलब हर चीज़ उसमें आ जाती है। ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ है, हमें सबको अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर करवाना चाहिए, या ये यूं कहें भी डायग्नोज कहेंगे हम इसको, ठीक है, डायग्नोज कराना चाहिए, क्योंकि प्लैनेट्स चेंज होते रहते हैं। आज प्लैनेट्स किसके साथ है, किसी अच्छे मित्र प्लैनेट्स के साथ है, शत्रु प्लैनेट्स के साथ हैं, तो वो जैसे जैसे वो अपनी प्लेसमेंट चेंज करते हैं वैसे वैसे ही हमारी लाइफ में खुशियाँ, गम, स्ट्रगल ये बढ़ते और कम होते रहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या, हमारा दुर्भाग्य क्या है, हम लोग जिस चीज़ पे पैसा नहीं खर्चना चाहिए, वेस्ट ऑफ मनी है, उन चीज़ों पर पैसे लगाते हैं। ठीक है जी। सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन जिन चीज़ों से आपकी लाइफ में अबंडेंस आ सकती है, पैसा आ सकता है, मतलब वो चीज़ों की तरफ हम पैसा खर्चने से गुरेज करते हैं, या यूं कहें भी कहते हैं ठीक है यार, भगवान भरोसे है, सब चल रहा है। ठीक है। लेकिन जो एनर्जीज हैं, जो ग्रह हैं, ये 100% काम करते हैं, सबकी लाइफ को प्रभावित करते हैं। ठीक, ग्रहों से कोई बच नहीं सकता है। ठीक है ना। भगवान श्री राम की बात करें तो उनको वनवास जाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है जी। हाँ जी। भगवान तो खुद वो चेंज कर सकते हैं। हाँ। लेकिन वो बना हुआ ऐसे था, लिखा हुआ ऐसे था, वो ऐसे ही होना था। बहुत सारी दुनिया का उन्होंने ये मान के चलो भी, जो लोग उनकी वेट कर रहे थे, जो भिलनी थी जंगल में थी, है ना, हाँ जी, उसके बेर खाए, उसका उन्होंने उद्धार करना था, है ना। तो ये सब विधि का विधान था, जो लिखा हुआ था वो ऐसे ही घटित हुआ। जो लिखा होता है मतलब वो ही होना होता है, वही होना होता है। उसको हम तो कम भगवान भी पहले है ना बोल कर गए हैं, उसको अमन जी कम ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे मान लो मैं आपकी तरफ कहीं आ रहा हूँ, तो मैंने आने से पहले आपको कॉल की भी, अमन जी आप अपने ऑफिस में हो, मैं किस रूट से हूँ, बिल्कुल, तो आपने मेरे को बता दिया जी ये फलां फलां रास्ता है, ये रास्ते पे ट्रैफिक जाम है, यहाँ पे कोई एजिटेशन हो रहा है, या ये रोड ब्लॉक की हुई है, बंद है। बिल्कुल जी। तो आप डाइवर्जन लेके सेकंड रूट से आप आ सकते हो, दूसरे रूट से। तो अब उसमें हुआ क्या, आपने मेरे को गाइड कर दिया भी आप इधर से आओगे, आप जाम में फंसोगे, आपको हडल्स आएंगे, दिक्कत आएगी। तो आपने मेरे को गाइड किया कि आप नया रास्ता लो, आप सीधा मेरे ऑफिस पहुंच सकते हो। तो मैंने नया रास्ता लिया आपकी गाइडेंस के अनुसार। बिल्कुल। तो मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन मैं बिना किसी हडल, बिना कोई नुकसान कराए मैं आपके पास, आपके ऑफिस में पहुंच गया। यह है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। ज्योतिष यही है, ये मार्गदर्शन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये आपकी लाइफ का जो स्ट्रगल है उसको कम तो कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। स्ट्रगल आएगा, कम ज़्यादा हो सकता है रेमेडीज़ करने से, आप जो आपका ईष्ट है उसको आराधने से, जिस भी धर्म से आप
बिलोंग करते हो, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसे आपकी आस्था अगर गुरुद्वारा साहब में है, हाँ आप जी। गुरुद्वारा साहब जाना शुरू कर दो। बिल्कुल किसी की मंदिर में आस्था, मंदिर जाना शुरू कर दें। बिल्कुल। किसी के चर्च में आस्था है, किसी की मस्जिद में आस्था मस्जिद है, में। जिसमें है वो अपने ईस्ट को मानना शुरू कर दो। बिल्कुल। आपकी 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही ठीक हो जाती हैं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन हम तो कहते हैं भी नहीं, पंडित जी को पैसे दो, जाप भी पंडित जी आप ही खुद करवा देना। पंडित जी करवा दें। हाँ, तो सभी पैसे कुछ। पंडित जी के तो बन गए, लेकिन जाप नहीं किसी का होना। जाप नहीं होगा, तो सही इसलिए बात। लोगों को भी अवेयर होना चाहिए ना बिल्कुल जी, इस बिल्कुल। बात के लिए। बिल्कुल। पंडित जी, मैंने ये सुना है कि ये कि शुक्रवार को शराब पीनी चाहिए, शुक्र ठीक हो जाता है। जी, एक तो उसके बारे में, एक माचिस चढ़ाते हैं, माचिस चढ़ाने के बारे में मुझे बताइए कि माचिस चढ़ाने से क्या होता है। अमन जी, पहले हम बात कर लेते हैं जो आपने शुक्र ग्रह की बात की है। हाँ जी। बहुत सारे इंस्टाग्राम पर बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं जिसमें लोगों ने कहा होगा भी अगर आप फ्राइडे के दिन अगर आपकी वाइफ आपको पैक बना के दे तो शुक्र ठीक हो जाएगा। हाँ जी। तो मैं बताता हूँ सभी को, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, शराब पीने से शुक्र ठीक नहीं होता है, ये तो क्लियर है। अच्छा जी। ठीक है। ठीक है। खराब क्या क्या होता है ये सुन लो। अच्छा। मंगल खराब हो जाएगा, शनि खराब हो जाएगा, राहु खराब हो जाएगा, केतु खराब हो जाएगा, गुरु खराब हो जाएगा, सूर्य खराब हो जाएगा। ठीक है जी। सारे के सारे ग्रह खराब, सारे के सारे ग्रह खराब हो जाएंगे बिल्कुल। शुक्रवार ग्रह ठीक करने के लिए। ठीक करने के चक्कर में। ठीक है। वो होना फिर भी नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद जो आपके पितर हैं, आपके कुल देवी है, आपका कुल देवता है, जहाँ पंजाब में हमारे शहीदों की जगह होती है। बिल्कुल जी। तो इन सब देवी देवता ये पवित्र आत्माएं हैं, इनके पास तो इन चीज़ों की कोई जगह ही नहीं है, जगह नहीं है। बिल्कुल जी। ना ही माफ़ी है, बिल्कुल जी। हाँ। ना ही इस चीज़ की माफ़ी है। बिल्कुल सही। अब दूसरी रेमेडी की बात कर लेते हैं, जो आपने दूसरी रेमेडी की बात की है, जो माचिस। हाँ जी। अगर आज से 1.5 साल पहले की बात करें या 2 साल पहले की, तो जब मंदिर में जाते थे ना जोत जलाने के लिए, अगर तो माचिस साथ में ले गए तो ठीक है, नहीं तो अंदर माचिस नहीं होती थी, पंडित जी से मांगनी पड़ती थी, पंडित जी माचिस देना जी। माचिस देना। ठीक है जी। तो आजकल क्या है, हनुमान जी की मूर्ति के आगे ना एक बोरी लगा रखी है मंदिरों में, हाँ जी। हाँ जी। तो बोरी में माचिस फुल भरी होती है, तो मांगनी नहीं बिल्कुल, पड़ती है। बिल्कुल। तो ऐसे विद्वान पंडित हैं जिन्होंने एक कमरे में बैठ के रेमेडी तैयार कर ली अच्छा। भी, अगर आपने कर्जा उतारना है, अगर आपने शत्रुओं को पराजित करना है, तो आप हनुमान जी को मंगलवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन उनको माचिस चढ़ाओ। ओके। तो अमन जी एक बात बताइए, मैं आपके घर आ रहा हूँ, बिल्कुल जी। आपसे मुझे कोई काम है, बिल्कुल। तो मैं आपके लिए ड्राई फ्रूट लेके आऊँगा, मैं फ्रूट लेके आऊँगा, या कुछ और खाने की सामान लेके आऊँगा, या कोई अच्छा गिफ्ट लेके आऊँगा। बिल्कुल जी। माचिस तो नहीं मैं लाने लगा ना, माचिस नहीं लेकर आओ। माचिस नहीं लाने बिल्कुल। लगा। तो हम हनुमान जी के आगे माचिस रख रहे हैं भी, हनुमान जी जब माचिस हमने चढ़ा दी है तो आप हमारे शत्रुओं का सर्वनाश करो। माचिस का उससे कोई लेन देन नहीं है। बिल्कुल जी। आप उनकी आराध्या करो, आप हनुमान चालीसा पढ़ो, आप सुंदरकांड का पाठ करो, आप बजरंग बाण का पाठ करो, बिल्कुल। तो इन चीज़ों से आपको बेनिफिट होगा, 100% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। लेकिन माचिस चढ़ाने से नुकसान हो जाएगा। अच्छा जी। अगर आपके पास मैं आया हूँ, मैं आपको खाने पीने की चीज़ की जगह मैं माचिस रख के दे रहा हूँ, माचिस दे लीजिए, रहा हूँ। बिल्कुल तो आपका जी। क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल जी। बात समझ? भूख तो खाने पीने की है, माचिस क्या करेगी? हाँ, तो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, तो बिल्कुल। माचिस का तो कोई लेन देन नहीं है। ये रेमेडी घर में बनाते हैं बैठकर और बाद में कह देंगे अच्छा ये रेमेडी, ये उपाय आपको किसी भी शास्त्रों में लिखा नहीं मिलेगा। वो बिल्कुल। ये बात इसलिए कह देते हैं क्योंकि वो घर बनाया हुआ है, हाँ जी। हाँ जी। सच में वो कहीं नहीं लिखा हुआ है। कहीं नहीं लिखा। तो लोगों को भी मैं अपील करता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ भी, ऐसी वीडियोस देख के गुमराह मत हो। आप ऐसी गलत रेमेडीज कर लेते हो जिससे आपके जीवन में ना हर्डल्स कम होने की जगह ना बढ़ जाते हैं। बढ़ जाती है। जैसे आपने पहले बोला कि शुक्र ग्रह ठीक तो हो जाएगा, लेकिन बाकी ग्रह खराब हो जाएंगे। नहीं, वो ठीक नहीं होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो वही ओके। कह रहे हैं, ठीक नहीं होता है वो। अच्छा जी। तो वो एक मोहतरमा है, एक मैडम है, ठीक वो है। कहती है जी आप अपनी पत्नी को बोलो भी वो आपको पैग बना के देगी, वो सत्यानाश कर रही है। शर्म आनी ठीक है। चाहिए भी, आप क्या बोल रहे हो? आप साबित करो कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? बिल्कुल जी। साबित कर दो। बिल्कुल। लिखा हुआ है, हम लोग माफ़ी मांगेंगे आपसे भाई भी, आप तो बड़े विद्वान हो, सही बात है। दुकानदारी चल रही है, ठीक है, लेकिन लोग खराब हो रहे हैं, लोगों का लोग खराब स्ट्रगल हो लाइफ में और बढ़ रहा है। बिल्कुल। ये चीज़ है। चलो पंडित जी, जो जेम स्टोन्स होते हैं क्या वो सच में काम करते हैं? अमन जी, ये जो रत्न होते हैं ना, जेमस्टोन जिसे हम बोलते हैं, हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में अगर बात करें महा उपाय की, भी एक महा उपाय करना है
ठीक है जी। तो महा उपाय जेम स्टोन्स ही होते हैं, महा उपाय जेम स्टोन स्टोन्स से ही होता होते हैं। ओके, ठीक है। जेम स्टोन्स 100% काम करते हैं और बड़ी फास्ट काम करते हैं। जैसे किसी को पेन हो रही है, ठीक है जी। एक तो टैबलेट लेते हैं, बिल्कुल। टैबलेट से 1 घंटा लग जाता है, 2 घंटे लग जाते हैं पेन को बंद होने में। बंद होने में, बिल्कुल जी। एक हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो इंजेक्शन निकालता है, इंजेक्शन लगाता लगा है, देता है, तो विद इन 15 मिनट ठीक है जी। पेन से रिलीफ मिल जाता है। रिलीफ मिल जाता है, ऐसे ही जेम स्टोन्स होते हैं। ठीक है जी। अगर किसी सही एनालिसिस करने के वाले, ज्योतिष का एनालिसिस सही करने वाले के पास आप चले गए, ठीक है, और उसने अपनी विद्या के साथ आपको एनालिसिस करके जेमस्टोन आपको रेकमेंड कर दिया कर दिया, भी आप ये धारण कर लो, बिल्कुल, और वो जेमस्टोन असली धारण कर लिया आपने, बिल्कुल जी। सबसे बड़ी हाँ बात जी। है कि वो असली। जेमस्टोन आपने असली धारण कर असली होना चाहिए, फिर असली काम होना करेगा। लिया। तो 100% काम करेगा, ठीक और है जी। विद इन 20 डेज उसका असर होना शुरू हो जाता है। चाहे आप नीलम पहन लो, चाहे आप पुखराज पहन लो, ठीक है जी। चाहे आप मूंगा पहन लो, चाहे आप पन्ना पहन लो, चाहे आप कैट आइज पहन लो, गोमेद पहन लो, मतलब बहुत सारे रतन हैं। बिल्कुल जी। लेकिन नॉलेज होनी चाहिए बताने वाले को भी कौन सा डालना है। दूसरा, जहाँ से आप ले रहे हो वो जगह बहुत मैटर कर रही है। ठीक है, हमारे यहाँ गए हम लोग, जिस ज्योतिष के पास गए हैं उसको ग्रहों की नॉलेज है, सब कुछ नॉलेज है, बिल्कुल, अच्छा उसी को बोलते हैं यार जेमस्टोन दे दो, ठीक है। और उसके पास भी सप्लायर आया, उसको क्या दे गया, क्या नकली दे दे गया, गया, सिंथेटिक बिल्कुल। दे गया, पता ही नहीं है, उसने बिल्कुल। वो उठाया आपको दे दिया। हम्म, तो फिर लोग कहते हैं जी हमने जेमस्टोन डाला था तो कोई काम तो हुआ नहीं। काम तो हुआ। अरे भाई, जो डाला था वो सिंथेटिक हो सकता है, बिल्कुल, वो नकली हो सकता है, नकली हो सकता है, बिल्कुल। वो हो सकता है आपको नीलम कह के दिया गया, वो नीलम है ही नहीं है, वो काका नीली है। ठीक है जी। ठीक है। काका नीली मीन्स? काका नीली मतलब नीलम की तरह दिखने वाला नग होता है। ठीक है जी। नीलम की बात करें, नीलम एक बहुत महंगा रतन है, ठीक है जी। अगर किसी ने डालना हो तो बिल्कुल, महंगा रतन है। जो ओरिजिनल वाला है, जो ओरिजिनल 25-30 हज़ार से तो स्टार्ट होता है, जो स्टार्टिंग अच्छा वाली जी, क्वालिटी है, 25-30 हज़ार। फिर लाखों में चले जाता है। ठीक है जी। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, मतलब ऐसे उसके अमाउंट्स, जैसे क्वालिटी बढ़ती जाती है ऐसे उसका प्राइस बढ़ता प्राइस जाता है। बढ़ता जाता है। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, नीलम की जगह काका नीली पहना देते हैं। अच्छा जी। फिर कुछ पंडित, या कुछ, ये नहीं कहूँगा, कुछ लोग ऐसे करते हैं भी, काका नीली की जगह बैंकॉक का नीलम डलवा दिया, भाई साहब ये नीलम है। अच्छा, वो लैब में जाओ, उस पर लिखा आ जाएगा नेचुरल ब्लू सफायर। ये इसका मतलब क्या होता है, नेचुरल ब्लू सफायर? जो अब होता क्या है, वो बैंकॉक से निकला हुआ नीलम है, ठीक है, और उसमें ट्रीटमेंट करके, उसमें ग्लास फिल्ड करके ठीक है उसकी जी। ब्यूटी को इन्हांस किया जाता है, उसके कलर को इन्हांस किया जाता है। ठीक है, तो उस पर भी यही लिखा आएगा ब्लू सफायर। ब्लू सफायर। लेकिन अगर आपने रिजल्ट लेने हैं पुखराज और नीलम के, तो ये आप कोशिश करो भी आप श्रीलंका का, जैसे सैलोनी पुखराज या सैलोनी नीलम हाँ जी, बोलते हैं, या सैलोनी गुमेद बोलते हैं, ठीक है जी। तो वहीं का रतन डालो, तो उसके जो रिजल्ट हैं वो 100%, और ऐसे रॉकेट की तरह ठीक है जी। 20-25 दिन में वो बताते हैं भी हाँ आपने कोई रतन धारण किया है। किया है, हाँ, पता चलता है उस चीज़ का, बिल्कुल। उसकी असर भी होता है उन चीज़ों का। असर होता है उन चीज़ों का। तो बिल्कुल। यही है। फिर रतन खरीदने के वक्त हम लोग जाते हैं, जैसे किसी से भी खरीदते हैं रतन हाँ ना, जी। तो हम उसको कहते हैं भी सस्ता सा रतन दिखा दो। सस्ता सा दिखाना, बिल्कुल जी। लेकिन लोग आईफोन फाइनेंस करा के भी लेते हैं, बिल्कुल 1.5 जी, लाख। बिल्कुल, हाँ। 1.5 लाख वाला फ़ोन 1 साल बाद 75,000 कर गया, 75,000 का बिल्कुल रह जी, गया। बिल्कुल, बिल्कुल, 2 साल बाद वो 20-25 हज़ार का रह गया, बिल्कुल जी। और उसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट नहीं होता, लेकिन अगर आप 1.5 लाख वाला रतन पहनोगे ना, बिल्कुल, तो आपका वो भाग्य चेंज करने की हिम्मत रखता है। बिल्कुल। क्योंकि रतन आपको करोड़पति या अमीर नहीं बनाते हैं। ठीक है जी। ज़्यादातर आपने ऐड देखा होगा, नीलम हाँ पहन जी। लीजिए करोड़पति। करोड़पति बन जाओगे, बड़े बंगला आ जाएगा, हाँ, गाड़ी आ लोगों के जाएगी। कानों को ना अब सुनने की आदत पड़ गई है, करोड़पति करोड़पति। करोड़पति, हर पंडित यही कह रहा है। बिल्कुल। तो करोड़पति बनने के लिए भाई साहब मेहनत करनी पड़ेगी खुद को, बिल्कुल जी। खुद को, साथ में परमार्थ मतलब अपने कर्म। करम, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, बिल्कुल। जो जिसको भी मानते हो भाई उसको राह दो, बिल्कुल 10 मिनट उसको दो, ताकि वो बाकी का टाइम वो आपको दे। आपको दे, लेकिन बिल्कुल आप दो तो सही उसको कुछ। जी, बिल्कुल जी, अगर हम भगवान के लिए हमारे पास टाइम नहीं है तो उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सो ये चीज़ है। नील जो स्टोन्स हैं, जो भाग्य रत्न है, ये आपकी बॉडी की जो एनर्जी है, जो आपकी बॉडी के मिनरल्स हैं, उसको बैलेंस करते हैं।
जो सस्ते नग पहन लेते हैं पंडित जी, फिर उनका तो कोई असर ही नहीं होता होगा? वो तो सिर्फ मनी वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट। अमन जी आपने सुना होगा, आपके भी बहुत से लोग मिले होंगे आपको, हाँ जी, जो कहते होंगे भी हमने नग डाला था पंडित जी के कहने पर, लेकिन इसने काम नहीं किया। काम नहीं किया, बिल्कुल तो जी। काम क्यों नहीं किया? काम इसलिए नहीं किया क्योंकि जा तो वो नकली है, नकली तो है। जा वो इतनी लो क्वालिटी का दे दिया उन्होंने अपने प्रॉफिट के चक्कर में, बिल्कुल। तो सामने वाले का भला कभी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल जी। तो मैं आपके व्यूअर्स को या लोगों को ये अपील करता हूँ कि भाई कम से कम आप जब जेम स्टोन खरीदो, जा किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ ना, हाँ जी, तो आपको पता होना चाहिए भी यार एस्ट्रोलॉजर के पास ज्ञान कितना है। ज्ञान की अगर तो आप उसके पास टेबल पे बैठे हो, बैठते सारी वो आपको डराना शुरू कर दे, बिल्कुल भी आप पर तो 60 चल रही है, जब तो आप बड़ा स्ट्रगल आ गया, बिल्कुल। आप पर पित्तर दोष लगा हुआ, पित्तर आपका दोष कुछ लगा। नहीं बन सकता है, आपका काल सर्प जो दोष है इससे, हाँ जी, ये सारी चीजें डराने वाली बातें डराने जो वाली करते हैं, हैं। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का हल भी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको बोलो यार डराओ मत, इसका हल बताओ। हाल बताओ। हाँ, कुछ चीज़ें काम बंद कर दो, कुछ शुरू कर दो। शुरू कर दो। बंद कर दो, विस्की बंद कर दो, नॉनवेज बंद कर दो, बिल्कुल अपने आप को सुधारो ना। बिल्कुल जी। मंदिर जाना शुरू कर दो, गुरुद्वारा जाना शुरू कर दो, काल सर्प दोष कुछ नहीं कहता है। बिल्कुल। साढ़ सती, शराब बंद कर दो, नॉनवेज बंद कर दो, हम्म। मंदिर गुरुद्वारे जाना शुरू कर दो, गरीबों की हेल्प करना शुरू कर दो। साढ़ सती आपको पैसा दे के जाएगी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन साढ़ सती से डरा देते हैं। बिल्कुल। बात यही है भी सारे प्लैनेट्स अच्छे हैं, कोई प्लैनेट बुरा नहीं है, हर प्लैनेट्स का अपना अपना स्वभाव है। बिल्कुल जी। कोई क्रूर, थोड़ा सा गुस्से वाला है, तो कोई थोड़ा सा प्यार वाला है, प्यार वाला। लेकिन दोनों में, हर एक प्लैनेट्स में दोनों के प्रभाव होते हैं, गुस्से का भी बिल्कुल जी, प्यार गुस्से का का भी। भी, प्यार का अब ये आप पर डिपेंड है भी आपने उस ग्रह के कौन सा स्वभाव देखना चाहते हो या कौन सा बेनिफिट आप देखना चाहते हो। गुस्से वाला देखना चाहते हो, आप वैसे कर्म करोगे वो गुस्से वाला दिखा देगा, भी। उससे देखा। अगर उसके हिसाब से कर्म करोगे तो वो प्यार वाली दिखा देगा। प्यार तो वाली ये दिखा सारी बात हम पर ही डिपेंड है, हाँ जी, बात समझ रहे हो ना। तो बिल्कुल। अब जब हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, तो ज्योतिष क्या करते हैं, वो आपके जो मन भाव है हाँ जी, वो पढ़ते हैं भी ये कितना डरा हुआ है, कितना डरा हुआ। तो फिर और बिल्कुल। डराते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो फिर बिल्कुल और डराते हैं, डरा के उससे पैसे ले लेते हैं। बिल्कुल जी। तो 6 महीने बाद या 2 महीने बाद कहता है ये पंडित जी बड़े पंडितों के पास गए हैं जी, कुछ नहीं बना। कुछ नहीं तो बनेगा नहीं भाई, नहीं बनेगा। ठीक है जी। आप सही के पास नहीं गए हो, सही सही आपके शहर में है, आप जहाँ भी रहते हो आपके शहर में मिल जाएंगे, बहुत हैं, बिल्कुल। ज्ञान की कमी नहीं है, सिर्फ ढूंढने वाली बात है। ठीक है जी। हम अपनी वीडियो में कभी नहीं कहते हैं भी आप हमारे पास हो, यार आप अपने शहर में किसी से कराओ लो, लेकिन कराओ तो सही है। कराओ तो सही, बिल्कुल जी, कराओ। बिल्कुल। जेमस्टोन धारण करो, कहीं से ले लो, बिल्कुल। कहीं से ले लो, उसको लेके क्रॉस चेक कर लो, जहाँ से लिया उसकी लैब रिपोर्ट, एक अपनी लैब रिपोर्ट अलग से निकलवा लो, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो पानी का जाएगा। पानी हो जाए। 90% के करीब लोगों ने सही रतन नहीं पहन रखे। और बताइए, अच्छा जी, सही रतन नहीं पहन रखे। 99% 90% 90%। लोगों ने रतन सही नहीं पहन रखे। ठीक है जी। जहाँ तो उनको बहुत लो क्वालिटी दे दी गई है, जहाँ उनको सिंथेटिक स्टोन्स, आजकल सिंथेटिक स्टोन बहुत आ रहे हैं, अच्छा जी। जो कुछ नीलम में है वही कुछ सिंथेटिक में है। ठीक है जी। अगर लैब टेस्ट कराओगे तो आ जाएगा, लेकिन उसके साथ लिखा, एक वर्ड लिखा आएगा सिंथेटिक सफायर। सिंथेटिक स्टोन पंडित जी, ये मतलब इसके बारे में समझाओ थोड़ा सा। जो सिंथेटिक होते हैं ना जी, ये एक पाउडर होता है, अच्छा जी। पाउडर को हीट करके, गर्म करके, पहले उसकी एक रॉड तैयार की जाती है, जैसे हमारी फिंगर होती है ना, हाँ जी। इतनी बड़ी 4-5 इंच की, 6 इंच की, उसको पाउडर को डालते रहते हैं, हीट करते रहते हैं, तो लंबा पीस तैयार पाउडर हो। से ही रोड तैयार हो जाती है। ठीक है जी। तो बाद में जो जेमस्टोन की कटिंग करते हैं, जो बनाते हैं, जो कारीगर हैं, बिल्कुल, उनके पास वो चले जाती हैं वो रोड। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा भी दूंगा। बिल्कुल जी। तो उससे कटिंग कर करके तो वो सिंथेटिक बनाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें जो नेचुरल, जो कुदरत ने उसके अंदर क्रिस्टल्स भरे हुए हैं, ठीक है जी। या रेशे भरे हुए हैं, वो नहीं आते। वो नहीं आते। उसमें ना जैसे बबल्स आएंगे, बबल्स आए। जैसे बिल्कुल, पाउडर, बिल्कुल। जैसे पाउडर है ना, पाउडर के बबल्स बने होते हैं, तो ठीक है अलग जी। से पता चल जाता है भी ये सिंथेटिक है, ठीक है, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट है। ऐसे ही पुखराज में, पुखराज जो नकली होता है ना, उसमें जैसे हनी कॉम्ब होती है ना, जैसे मक्खियों का छत्ता होता है, छत्ता होता है। तो उसके अंदर वैसे बन जाता है अच्छा। सिंथेटिक पुखराज में। ठीक है जी। तो जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, छत्ता उसके होता अंदर है, हाँ वैसे जी, हाँ कट्स जी। बन जाते वो हैं, जाली सी लगती है ना। जाली सी लगती है।
तो थोड़ा सा समझदारी से काम लो, ठगी से बच सकते हो। अच्छी चीज़ ले लोगे तो वो अच्छे रिजल्ट्स दे देगा। लेकिन लोग कहते हैं कि हमें एक जगह ही सारा कुछ मिल जाए। तो वो लोग तो बहुत कम मिलेंगे। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, हमने क्या किया, हमने वैदिक, लाल किताब, अंक शास्त्र, वास्तु, डिवाइन पावर्स, बिल्कुल ये सारा किया। अब उसके बाद बात कहाँ फंसी, आके जेमस्टोन पे। जेमस्टोन। तो फिर मैंने क्या किया, जेमस्टोन के ऊपर भी स्टडी कर दी। ठीक है जी। 9 महीने का कोर्स बिल्कुल। था, वो मैंने स्टडी की 9 मंथ। उसके बाद फिर स्टडी करने के बाद टूल लेने जरूरी थे लेबोरेटरी बनाने के लिए, तो वो सारे टूल ले लिए। टूल ले लिए। तो वो झंझट ही खत्म कर दिया है कि बिल्कुल ना डुप्लीकेट खरीदेंगे, तो बिल्कुल, जब बिल्कुल। खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे कहाँ से। बिल्कुल जी। तो हमारे से भी ले सकते हैं लोग, तो अपने शहर से भी ले सकते हैं, कोई जी, दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि हम- लोगों का ये होता है ना कि कहाँ कहाँ भटकेंगे, हमें एक जगह बिल्कुल सही सारा कुछ मिल जाए, हर चीज़। हम कहीं धोखे के शिकार ना हो जाए। हमारे पास नीलम और पुखराज की रेंज की बात करें, 25,000 से लेके 2.5-3 लाख तक इन स्टॉक ठीक है जी। अवेलेबल है इस क्वालिटी तक। उससे ठीक। ऊपर का फिर ऑन ऑर्डर मंगा के देते हैं हम लोग। ठीक है जी। ठीक है, तो सभी को मुझे उम्मीद अभी जो जानकारी दी है तो सभी को अच्छी लगी होगी। बिल्कुल, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको ना जो सिंथेटिक जेमस्टोन्स के रफ़ बिल्कुल जी। और फिरोज़ा की रफ़, ये मैं सारी रफ़ आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी। जी। नमस्कार जी। नमस्कार।